हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए केवीएस पीआरटी 2023 के लिए एक छोटा सा टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है कि क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। ठीक है, आज हम जानेंगे मेंसुरेशन के बारे में, क्या होता है इसमें, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसी में अधिकतर ये फार्मूला बेस्ड है। इसके लिए सबसे पहले हमें फार्मूला है, इसको इसमें क्षेत्र में दिए क्या पढ़ेंगे। आज पहला दिन है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज 2D। 2D यानी कि प्लेन फिगर। प्लेन फिगर यानी कि जो 2D होते हैं, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है 2D, दूसरा होता है 3D। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2D यानी कि प्लेन फिगर, जिसमें हम आते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और जितने भी हैं सर्किल, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, सर्किल और कई सारे फिगर इसमें आते हैं। तो जानते हैं दोस्तों आज कैसे क्या करते हैं, इसमें सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? त्रिभुज की। अगर बात की जाए त्रिभुज की, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं? पहला होता है विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। ये अगर ए है तो ये बी है, ये सी। ठीक है, इसको हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या क्या निकालते हैं ये भी जानते हैं। इसमें पूछता है परिमाप, पेरीमीटर और क्षेत्रफल, और भी जो भी पूछता है आगे हम बताते हैं। बात करें अगर त्रिभुज की और त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? देखो, क्षेत्रफल परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग। यानी कि परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है जो ये कवर किया गया होता है, कवर किया गया जो साइड वाली डिस्टेंस होती है, इसको हम कहते हैं परिमाप। यानी कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करे, यहाँ से पूरा कवर करके यहाँ तक वापस आ जाए, तो ये पूरा राउंड क्या कहलाता है? ये परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है एरिया, क्षेत्रफल होता है। वो जो ये लाइनें जो हैं, ये लाइनें जो भाग जिस पार्ट को ये घेर कर रखी हैं, इसके अंदर वाला भाग, इसको हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। ठीक है, यानी क्षेत्रफल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। अगर बात करें सबसे पहले परिमाप की, तो परिमाप इस विषमबाहु त्रिभुज में परिमाप क्या होता है? ये परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। क्यों होता है? क्योंकि हमने कहा परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग होता है। भुजाओं का योग, भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। सारी साइडों को यानी कि a प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ दो तो हमारा क्या आ जाता है? परिमाप आ जाता है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ये हो गया परिमाप। तो अगर बात की जाए विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप की, तो इसमें क्या आता है? a प्लस बी प्लस सी। सारी साइडों को हमें क्या करना होता है? ऐड कर देना होता है। और बात अगर करें इसके क्षेत्रफल की, अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसके क्षेत्रफल में क्या होता है कि सबसे इसमें होता है कि s अंडर रूट s और ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये फार्मूला होता है इसके क्षेत्रफल का, एरिया का फार्मूला होता है। ये s है क्या? ये s है क्या और ये कहाँ से आया? तो ये s जो है ये हमारा कहलाता है अर्ध परिमाप। क्या कहलाता है दोस्तों? ये जो s है हमारा, ये कहलाता है अर्ध परिमाप। और समझ रहे होंगे जब हम बात करें अर्ध परिमाप का, तो अर्ध परिमाप होता क्या है? यह परिमाप का ही आधा होता है, यानी कि परिमाप का ही आधा होता है। तो ये s कहाँ से निकल के आता है? तो हाफ पेरीमीटर होता है, ये हाफ पेरीमीटर होता है। तो ये क्या होता है? s कैसे निकालेंगे? तो ये s निकालने का तरीका होता है कि परिमाप का आधा कर देते हैं। और परिमाप कैसे निकालते हैं? a प्लस बी प्लस सी करके हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो ये बात हुई विषमबाहु त्रिभुज की, ये बात हुई विषमबाहु त्रिभुज की। इसके आगे हम चलते हैं, बात करते हैं इसके बाद सेकंड जो डायग्राम होगा त्रिभुज में ही आता है, वो होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता क्या है? तो समबाहु त्रिभुज में
समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सारी की सारी साइडें क्या हो, इक्वल हो। अगर हमने कहा ये ए है, ये ए है, तो ये भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, इसके परिमाप की अगर बात की जाए, समबाहु त्रिभुज में सारी की सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल हो जाती है। सारी साइडें जो होती हैं बराबर होती है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यानी कि तीनों साइड आपस में क्या है, समान है। सारी साइडों की लेंथ जो है वो समान होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका परिमाप क्या होता है, तो परिमाप हमने कहा कोई भी डायग्राम हो, कैसा भी डायग्राम हो, जितनी भुजाएं होती हैं, प्लेन फिगर है अगर, वो फिगर अगर डायग्राम कैसा है, प्लेन है, अगर 2D है, तो उसकी जितनी भी साइडें हो, चाहे ए 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, जितनी भी हैं सारी साइडों को हम ऐड कर देते हैं, वो परिमाप आ जाता है। तो यहाँ पर कितनी है, 3 साइडें हैं, यानी तीनों साइडों का योग हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। असल में इसकी सारी की सारी साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए इसका परिमाप जो कहा गया वो क्या कहा गया, 3a कहा गया। क्या कहा गया, 3a। ठीक है, इसका परिमाप क्या हुआ, इसका जो परिमाप हुआ वो हुआ 3a। इसके बाद बात करते हैं इसके, अगर हम इसके बाद बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। इसकी बात करते हैं, इसका जो क्षेत्रफल होता है, तो भैया इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इंटू भुजा स्क्वायर। कौन सी भुजा, तो भैया इसमें 3 भुजा, तीनों बराबर होती है। कोई सी 2 भुजा का वर्ग कर लो, चाहे इस दोनों का कर लो, चाहे इन दोनों का कर लो, चाहे इन दोनों का कर लो, कुल मिला के 3√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। जो इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। इसके आगे देखते हैं, इसके बाद बात करते हैं एक ऐसा ट्रायंगल जो होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होते हैं, पहले हम बात करते हैं, एक त्रिभुज होता है कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या होती है, 2 साइडें होती हैं इक्वल। क्या होती हैं, 2 साइडें होती हैं इक्वल। ठीक है, इस समद्विबाहु, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजाएं। जिनकी 2 भुजाएं बराबर हों, जिनकी 2 भुजाएं बराबर हों, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात करते हैं, बात कर रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। तो समद्विबाहु त्रिभुज की जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स होता है बराबर, द्वि मीन्स 2 और बाहु मीन्स भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों आपस में, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अगर इसी प्रकार इसमें अगर बीच में ये परपेंडिकुलर ए से इस पे बीसी पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जाए, यानी कि सीधा लंब डाल दिया जाए किस पे, ए अगर लंब हो जाए इस पे बीसी पे, ए लंब हो जाए अगर बीसी पे, तो क्या होता है, बीसी पे एक लंब पड़ जाए ए, तो क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इससे हम लंब निकाल लेंगे। लंब कैसे निकालेंगे, तो लंब समकोण त्रिभुज जब दिया हो और 2 साइडें दी हो, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम लंब निकाल लेंगे। इसको जो होता है, ये सीधी वाली लाइन ये हमारी क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब। और नीचे वाली जो लाइन होती है ये क्या होती है, आधार होती है। और ये जो होती है यहाँ से यहाँ तक जो ये तिरछी लाइन होती है ये हमारी कर्ण कहलाती है। तो इसमें समकोण त्रिभुज का अगर लंब या कोई 3 साइडों में से कोई 2 साइड दे रही होंगी और एक साइड निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला लगता है। क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी लग जाती है। क्या लग जाती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, कर्ण का स्क्वायर क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, लंब निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, लंब। अगर बात करें इसके परिमाप की, तो इसका परिमाप क्या, हमने कहा भुजाओं का योग। परिमाप किसी भी त्रिभुज का पूछे, परिमाप किसी भी त्रिभुज का पूछे तो क्या करना है, भुजाओं का जो योग होता है वही क्या होता है, उसका परिमाप होता है। भुजाओं का योग क्या होता है, उसका परिमाप होता है। 2a + b हो जाएगा, यानी दोनों साइड प्लस, तीनों साइडों को कुल मिला के ऐड कर देना है, ये हो जाएगा। और बात करें इसके क्षेत्रफल की, अगर बात करें हम इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा भैया, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो होता है हाफ 1/2 आधार, आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार कौन सा लिया जाता है, आधार जो होता है ये टोटल पूरा लिया जाता है। और ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई ये होती है, ये क्या होती है, त्रिभुज की ऊंचाई। समकोण, ठीक है, कौन समद्विबाहु त्रिभुज में जो लाइन होती है ये क्या होती है, त्रिभुज की ऊंचाई होती है। ये हो जाता है क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये बात कर रहे थे हम ट्रायंगल के, त्रिभुज की बात कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम चतुर्भुज की तरफ। चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, चतुर्भुज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयत। क्या, चतुर्भुज मतलब जिसकी 4, त्रिभुज का मतलब जिसकी 3 भुजाएं, और चतुर्भुज का मतलब जिसकी 4 भुजाएं हों। तो हम बात कर रहे हैं चतुर्भुज, और चतुर्भुज में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा क्या, आयत। आयत की क्या पहचान, तो भैया आमने सामने की जो साइडें होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की जो साइडें होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमने कहा ये क्या है, हमारा आयत है। क्या है ये, आयत है, रेक्टेंगल है। ये क्या है, रेक्टेंगल इसकी, ठीक है। जो बड़ी वाली साइड होती है वो लंब हो, सॉरी लेंथ होती है, क्या होती है, लंबाई होती है। और जो छोटी वाली साइड होती है वो क्या होती है, ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है। क्या होती है, चौड़ाई होती है। कंडीशन यहाँ पे भी वही अप्लाई होती है कि जो पेरीमीटर होता है, जो परिमाप होता है, वो इससे जो ये जो साइड की लाइनें होती हैं पूरी, उनका टोटल ही क्या होता है, परिमाप होता है। यहां से लेकर यहां से पूरा घेराव जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल जिस इन लाइनों से जो घिरी हुई आकृति है इसके बीच का भाग जो है यही क्या कहलाता है, हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। बात करते हैं इसके परिमाप की, तो हमने कहा है कि परिमाप सभी हमेशा सभी भुजाओं का योग होता है। अगर प्लेन फिगर है, अगर 2D है, तो सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो सभी भुजाओं का योग मतलब अगर ये L है तो ये भी L है। हमने कहा आमने सामने को जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। लेंथ इक्वल टू लेंथ और ब्रेथ इक्वल टू ब्रेथ। अगर हम देखेंगे तो इसमें पूरे रेक्टेंगल में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से अगर चले तो L + B + L + B, यानी कि देखेंगे 2L और +2B मिले, इसलिए जो परिमाप होता है रेक्टेंगल का वो हो जाता है 2L + B। ये हमारा क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। और हाँ, इसकी जो इकाई होती है वो मीटर, सेंटीमीटर जो भी हो, ये मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो इकाई रहती है। लेकिन जो क्षेत्रफल होता है इसकी जो इकाई होती है वर्ग इकाई हो जाती है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता क्या है, तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है, दो साइडों का मल्टीप्लाई होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, दो साइडों का मल्टीप्लाई होता है। L × B ही क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। L × B क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। तो बात यहाँ पे पता चला, क्या पता चला कि परिमाप जो होता है वो 2L + B और क्षेत्रफल जो होता है वो L × B। और इसी में एक चीज और आती है, एक चीज और आती है, वो होता है विकर्ण। आयत का विकर्ण होता है। क्या होता है, आयत का विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, क्या होता है विकर्ण, तो देखते हैं विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण जो होते हैं, सबसे लंबी लाइन, इसके बीच की जो सबसे लंबी लाइन होती है वही क्या कहलाती है,
विकर्ण कहलाती है। तो हमने कहा विकर्ण देखो, तो देखो ये समकोण पे काट रहे। पहली बात तो ये कैसे है, समकोण है। कैसा है ये, समकोण है। विकर्ण तो यहाँ पे हमें देखो तो ट्रायंगल मिल गया। इस भाग को अगर देखा जाए तो त्रिभुज बन गया। और अभी हमने बताया था जब भी त्रिभुज मिले, समकोण त्रिभुज हो, तो उसका अगर कर्ण हमें निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी से ये बना है, विकर्ण का फार्मूला बना है। कैसे, विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, विकर्ण का फार्मूला होता है। ठीक है, आयत का विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आज देखते हैं इसका विकर्ण कैसे निकले। त्रिभुज बन गया है, ये कर्ण का स्क्वायर उसी से ये आया है। पाइथागोरस थे कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उधर कर्ण का स्क्वायर जो है ये हट गया यहाँ से, उधर रूट चढ़ गया, तो लंब यहाँ पर यही है, बी और एल दे रखा है, तो वही हो जाता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है आयत का विकर्ण, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होता, फार्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। और परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी होता है, 2l प्लस बी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम वर्ग की। किसकी बात करते हैं, वर्ग की। तो देखते हैं वर्ग होता क्या है, इसमें कैसे क्या फार्मूले होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की। अगर बात करें हम वर्ग की, किसकी बात करें, वर्ग की, इसको हम कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं, स्क्वायर। ठीक है, वर्ग की क्या पहचान, तो वर्ग की पहचान ये है कि सारी की सारी साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, सारी की सारी जो साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमने कहा अगर ये ए है तो ये वाली भी ए होगी, और ये वाली भी ए होगी, और ये वाली भी ए होगी। कैसी होगी, ए होगी। सबकी सब साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर बात करें इसके परिमाप की, बात करें इसके परिमाप की, तो इसका जो परिमाप होता है वो सारी साइडों का सम होता है। सारी साइडों का सम यानी कि ए प्लस ए, परिमाप वही मैं बार बार बता रहा हूँ। ये जो साइड पूरी घेरती हुई साइड है यही क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। और जिसको घेरती है वो अंदर का भाग वो क्या कहलाता है, वो एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो परिमाप होता है चारों साइडों का सम होता है। क्या होता है, चारों साइडों का सम। तो हमने कहा ये परिमाप होता है, तो ये जो क्या होता है 4a हो जाता है। किसका, स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 4a होता है। इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी होती है, जो भी दिया रखा वो होता है। इसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल भी इसका होता है दो साइडों का मल्टीप्लाई। क्या होता है, किन्हीं दो साइडों का मल्टीप्लाई, चाहे इनका कर लो, चाहे इनका कर लो, चाहे इनका कर लो, किन्हीं भी दो साइडों का जो मल्टीपल होता है वो इनका क्षेत्रफल होता है। तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा इंटू भुजा, यानी कि ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। यानी कि क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। कहा भी जाता है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, जो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा वो क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। और बात करते हैं डायगोनल्स की। अगर बात करते हैं इसके डायगोनल्स की, इसके विकर्ण की बात करते हैं, तो विकर्ण जो उसका होता है, इसका जो विकर्ण होता है वो होता है √2 इंटू भुजा, यानी कि √2 इंटू भुजा, या इसको बोल सकते हैं √2a बोलते हैं। क्या बोलते हैं, √2a या √2 इंटू भुजा। ठीक है, हमने बात की स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या पढ़ा, पेरीमीटर, ठीक है, और एरिया और उसका डायगोनल्स। ठीक है, तीनों चीजें जानी। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस करते हैं। एक एग्जांपल अगर देखें स्क्वायर का, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर कह रहा कोई स्क्वायर है जिसकी 5 सेंटीमीटर का कोई स्क्वायर वर्ग है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, भुजा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा या परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप क्या होगा। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की अगर बात कर रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा, तो सारी की सारी जो साइडें होंगी इसकी 5 सेंटीमीटर की होंगी। तो हमने कहा 5 सेंटीमीटर वाले भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल बता रहा है। तो हमने पढ़ा क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी कि ए जो है हमारा क्या है, भुजा है, ये भुजा स्क्वायर है। भुजा दे कितनी रखी है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कर लो 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा जो इसकी यूनिट होती है क्षेत्रफल की वो वर्ग इकाई में होती है, किसमें होती है, वर्ग इकाई में होती है, इसलिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर कहता है इसका परिमाप बताओ, अगर कहता है इसका परिमाप बताओ, तो इसका परिमाप हमारा क्या होता, इसका परिमाप होता है 4 इंटू ए, 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर जो होता है इसका परिमाप हो जाता। अगर कहता है इसका विकर्ण बताओ, इसी की कहना इसका विकर्ण बताओ, तो विकर्ण का हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा, तो यहाँ पे √2 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि 5 √2 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि 5√2 सेंटीमीटर जो इसका होगा वो डायगोनल हो जाएगी, इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे, जो पूछे हुए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सब लेकर आएंगे। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।